शादी के लिए लड़का और लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वे अपनी शादी के लिए बहुत सारे ख्वाब सजाती हैं। ऐसी एक सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की अपनी शादी के लिए बहुत सारे सपने सजाती है और वह दिन आ जाता है और उसकी शादी होती है। वह अपने घर से विदा होती है और वह अपने पति के घर जाती है। उसके बाद वो रात आती है जिसका वह बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। वह रात होती है सुहाग रात। जब वह अपने पति के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति गे है। उसके बाद उसकी जान चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की क्या वजह थी जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जानते हैं पूरा माजरा विस्तार से। तो घटना है उत्तरी इंग्लैंड के मिडिल्सबोरो की। भारतीय मूल की लड़की जिसका नाम जेसिका पटेल होता है, वह एक फार्मासिस्ट होती है। उसका विवाह इंग्लैंड में होता है। जब वह इंडिया से इंग्लैंड विदा होकर जाती है तो वह अपने पति के साथ उसके पहली रात यानी कि सुहाग रात के दिन जब वह अपने पति के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति मितेश पटेल वह एक गे है। इसके बाद उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसके बावजूद वह उसके साथ रहती है। उसका पति जिसका नाम मितेश पटेल होता है वह एक गे होता है। उसके बावजूद वह एक डेटिंग ऐप पर एक लड़के से मिलता है। उसे उससे प्रेम हो जाता है। वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। वह उसके प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसके पास मिलने के लिए जाता है। वह उसके पास ऑस्ट्रेलिया मिलने के लिए जाता है। उसके बाद वह दोनों एक दूसरे के साथ एक होटल में रुकते हैं। वहाँ रुकने के बाद वह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं वैसे ही वह एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। उसके बाद वह मितेश पटेल उसके प्यार में, उस लड़के के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वह उसे अपनी बीवी भी जिसका नाम जेसिका पटेल था वह भी बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती है। उसे उससे नफरत हो जाती है। उसके बाद वह उसको मारने का प्लान बनाता है। वह उसके मारने के प्लान के लिए वह गूगल पर सर्च करता है और वह बहुत ज़्यादा तफ्तीश करने के बाद उसको मारने का प्लान बनाता है। वह उसे मारने से पहले उसके लिए उसके नाम का 18 करोड़ रुपए का बीमा भी करवाता है। वो बीमा करवाने के बाद अपने घर पर वापस आता है। उसके बाद इधर वो उसे मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन उधर वो महिला जिसका नाम जेसिका पटेल होता है वह उसके प्यार में इतनी अंधी हो जाती है। वह उसके साथ हर तरीके से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। वह डॉक्टर से मशवरा लेती है और डॉक्टर के मशवरे के अकॉर्डिंग वो IVF तकनीक द्वारा बच्चा पाने की तैयारी करती है। लेकिन उसे नहीं पता था वह जिसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने वाली थी वह उसके साथ किस तरीके का दर्दनाक अपराध करने की सोच रहा है। वह उसके लिए कितनी घटिया सोच रखता है। उसके बाद मितेश पटेल घर आकर जेसिका पटेल को इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। वह उसको इंसुलिन का ओवरडोज इंजेक्शन देता है। उसके बाद वह तुरंत बेहोश हो जाती है। उसके बाद वह एक प्लास्टिक लाकर उसके मुंह को ढक देता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद वह वहां पर चारों तरफ सामान को बिखेर देता है और उस घटना को वह एक लूट का रंग देता है, जिसे पुलिस देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर लूट हुई है। वह पुलिस को फ़ोन करता है और वह कहता है कि मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे यहाँ पर एक लूट हुई है। मैं यहाँ पर आया था तो मेरी बीवी यहाँ पर मरी हुई पड़ी हुई थी और चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। पुलिस उसके बाद वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पर किसी भी तरीके का पुलिस को ऐसा नहीं लगता है कि मर्डर किसी लूटपाट की वजह से हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम भी करती है। उसके बाद पता चलता है कि जो मर्डर हुआ है, जो मौत हुई है, वह दम घुटने की वजह से हुई है। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर गई हुई होती है तो वहाँ पर डस्टबिन में जेसिका पटेल का फ़ोन मिलता है। पुलिस जेसिका पटेल का फ़ोन जब्त कर लेती है और मितेश पटेल का भी फ़ोन जब्त कर लेती है। दोनों का फ़ोन जब्त करने के बाद पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाती है तो कुछ और ही पता चलता है। उसके बाद पुलिस को मितेश पटेल पर शक होता है और कॉल रिकॉर्डिंग से वह उसके खिलाफ सबूत ढूंढ लेती है। उसके बाद वह मितेश पटेल को पकड़ कर लाते हैं और उससे सख्ती के साथ कार्रवाई करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। वह उससे जब पूछताछ करते हैं तो मितेश पटेल अपना गुनाह धीरे धीरे उगलना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वह बहुत ज़्यादा मुकरता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से अपनी 3rd डिग्री आजमाती है तो बड़े बड़े क्रिमिनल भी अपना जुर्म, अपना
गुनाह कबूल कर लेते हैं तो वह मितेश पटेल भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और अपनी सारी बात पुलिस के सामने बयां करता है। और वो पुलिस को बताता है कि मैं एक लड़के से प्यार करने लगा था, मैं उसके प्रेम में इतना दीवाना हो चुका था, वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, इसकी वजह से मैंने अपनी बीवी को जान से मार दिया। ये पति ने अपने प्यार के चक्कर में, एक लड़के के प्यार के चक्कर में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना पर और उसे क्या सज़ा मिलना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।